नमस्कार बंधुओं, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रद्युम्न नारायण राय, युग शिल्पी, और आप देख रहे हैं चैनल गायत्री विद्या। बंधुओं, आज हम चर्चा करेंगे यज्ञोपवीत संस्कार पर। इससे पहले पुंसवन संस्कार, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन और विद्यारंभ संस्कार पर वीडियो बनाया जा चुका है। यदि आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक कर दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। बंधुओं, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको समय समय पर नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री महामंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यज्ञोपवीत संस्कार आज का विषय है। संस्कार का प्रयोजन, इस पर आप थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा, आप ध्यान से सुने देखें। शिखा और सूत्र भारतीय संस्कृति के दो सर्वमान्य प्रतीक है। शिखा भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था का प्रतीक है जो मुंडन संस्कार के समय स्थापित की जाती है। यज्ञोपवीत सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन के संकल्प का प्रतीक है। इसके साथ ही गायत्री मंत्र की गुरुदीक्षा भी दी जाती है। दीक्षा यज्ञोपवीत मिलकर द्विजत्व का संस्कार पूरा करते हैं। इसका अर्थ होता है दूसरा जन्म। शास्त्र वचन है, जन्मना जायते शूद्र संस्काराद द्विज उच्यते। जन्म से मनुष्य एक प्रकार का पशु ही है। उसमें स्वार्थपरता की वृत्ति अन्य जीव जंतुओं जैसी ही होती है, पर उत्कृष्ट आशावादी मान्यताओं द्वारा वह मनुष्य बनता है। जब मानव की आस्था यह बन जाती है कि उसे इंसान की तरह ऊंचा जीवन जीना है और उसी आधार पर वह अपनी कार्य परिस्थिति निर्धारित करता है, तभी कहा जा सकता है कि इसने पशु योनि छोड़कर मनुष्य योनि में प्रवेश किया। अन्यथा नर नारियों से तो यह संसार भरा पड़ा है। स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करने को, पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म कहते हैं। शरीर जन्म माता पिता के रजबीर से वैसा ही होता है जैसा अन्य जीवों का। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। हर हिंदू धर्मानुयायी को आदर्शवादी जीवन जीना चाहिए, द्विज बनना चाहिए। इस मूल तथ्य को अपनाने की प्रक्रिया को समारोह पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से संपन्न किया जाता है। इस व्रत बंधन को आजीवन स्मरण रखने और व्यवहार में लाने की प्रतिज्ञा का प्रतीक 3 लड़ों वाला यज्ञोपवीत कंधे पर डाले रहना होता है। यज्ञोपवीत बालक को तब देना चाहिए जब उसकी बुद्धि और भावना का इतना विकास हो जाए कि इस संस्कार के प्रयोजन को समझकर उसके निर्वाह के लिए उत्साहपूर्वक लग सके। यज्ञोपवीत से संबंधित स्थूल सूक्ष्म मर्यादाएं इस प्रकार है, मैं इस पर वर्णन कर रहा हूँ। पहला, यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान प्रतिमा है। गायत्री त्रिपदा है। गायत्री मंत्र में 3 चरण है। इसी आधार पर यज्ञोपवीत में 3 लड़े हैं। यज्ञोपवीत की प्रत्येक लड़ में 3 धागे होते हैं। यज्ञोपवीत में 3 गांठों को भूः भुवः स्वः 3 व्याहृतियाँ माना गया है। गायत्री के ओमकार को बड़ी ब्रह्म ग्रंथि कहा गया है। गायत्री के एक एक पद को लेकर ही उपवीत की रचना हुई है। इस प्रतिमा को शरीर मंदिर में स्थापित करने पर उसकी पूजा अर्चना करने का उत्तरदायित्व भी स्वीकार करना होता है।
इसके लिए नित्य कम से कम 1 माला गायत्री मंत्र जप की साधना करनी चाहिए। दूसरा, यज्ञोपवीत को व्रत बंधन कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए इसे सूत्र, फार्मूला, सहारा भी कहते हैं। यज्ञोपवीत के 9 धागे 9 गुणों के प्रतीक है। प्रत्येक धारण करने वाले को इन गुणों को अपने में बढ़ाने का निरंतर ध्यान बना रहे, यह स्मरण जनेऊ के धागे दिलाते रहते हैं। गायत्री गीता के अनुसार गायत्री मंत्र के 9 शब्दों में सन्निहित सूत्र इस प्रकार है। पहला, ओम, यह परमात्मा के उस जीवंत अनुशासन का प्रतीक है। जन्म और मृत्यु जिसके ताने बाने हैं, इसे आस्तिकता, ईश्वर निष्ठा के सहारे जाना जाता है। उपासना इसका आधार है। सवितुर, सविता, शक्ति उत्पादक केंद्र है। साधक में शक्ति विकास का क्रम चलना चाहिए, यह जीवन साधना से साध्य है। वरेण्यम, श्रेष्ठता का वर्ण, आदर्श, निष्ठा, सत्य, न्याय, ईमानदारी के रूप में यह भाव फलित होता है। चौथा, भर्गो, विकार नाशक तेज है जो मन्यु, साहस के रूप में उभरता और निर्मलता, निर्भयता के रूप में फलित होता है। मन्यु का अर्थ हो गया साहस, उस अच्छे कार्य के लिए साहस। देवश्य, दिव्यता वर्धक है, संतोष, शांति, निष्प्रियता, संवेदना, करुणा आदि के रूप में प्रकट होता है। धीमहि, सद्गुण धारण का गुण जो पात्रता, विकास और समृद्धि रूप में फलित होता है। धियो, दिव्य मेधा, विवेक का प्रतीक शब्द है। समझदारी, विचारशीलता, निर्णायक क्षमता आदि का संवर्धक है। योनः, दिव्य अन्नदानों के सुनियोजन, संयम का प्रतीक है। धैर्य, ब्रह्मचर्य आदि का उन्नायक है। प्रचोदयात, दिव्य प्रेरणा, आत्मीयता जन्य सेवा साधना, सत्य, कर्तव्य, निष्ठा का विकासक है। यज्ञोपवीत के धागों में नीति का संपूर्ण सार सन्निहित कर दिया गया है। जैसे कागज और स्याही के सहारे किसी नगर से पत्र या तुक्ष सी लगने वाली पुस्तक में अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान विज्ञान भर दिया जाता है, उसी प्रकार सूत्र के इन 9 धागों में जीवन विकास का सारा मार्गदर्शन समाविष्ट कर दिया गया है। इन धागों को कंधे पर, कलेजे पर, हृदय पर, पीठ पर प्रतिष्ठित करने का प्रयोजन यह है कि सन्निहित शिक्षा को यज्ञोपवीत के धागे स्मरण कराते रहें ताकि उन्हें जीवन व्यवहार में उतारा जा सके। यज्ञोपवीत को माँ गायत्री और यज्ञ पिता की संयुक्त प्रतिमा मानते हैं। उसकी मर्यादा के कई नियम है, जैसे यज्ञोपवीत को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए, हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। यज्ञोपवीत का कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। तीसरा, जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। जिनके गोद में छोटे बच्चे नहीं हैं वे महिलाएं भी यज्ञोपवीत संभाल सकती है, किंतु उसे हर मास मासिक शौच के बाद उसे बदल देना पड़ता है। चौथा, यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की 1 माला जप करने का या बदल लेने का नियम है। देव प्रतिमा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधे, इसके लिए भिन्न व्यवस्था रखे। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उसका यज्ञोपवीत करना चाहिए। यज्ञोपवीत भारतीय धर्म का पिता है और गायत्री भारतीय संस्कृति की माता, दोनों का जोड़ा है। यज्ञ पिता को कंधे पर और गायत्री माता को हृदय में
एक साथ धारण किया जाता है। गायत्री प्रत्येक भारतीय धर्मानुयायी का गुरु मंत्र है। उसे यज्ञोपवीत के समय पर ही विधिवत ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान की मशाल को अंतःकरण में अवस्थित सद्गुणों को ही गुरु मानना चाहिए। आज उस स्तर के गुरु दिख नहीं पड़ते जो स्वयं पार हो चले हो और दूसरों को अपनी नाव पर बिठाकर पार लगा सके। जिधर भी दृष्टि डाली जाती है नकलीपन और धोखा ही भरा मिलता है। अस्तु यह अच्छा है कि व्यक्तियों को न गुरु बनाया जाए, अंतःकरण के प्रकाश को तथा प्रत्यक्ष में ज्ञान यज्ञ की दिव्य ज्योति लाल मशाल को सद्गुरु माना जाए और यज्ञोपवीत के समय शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से किसी विशिष्ट व्यक्ति से मंत्राराम की प्रक्रिया पूरी की जाए। विशेष व्यवस्था में आपको मैं बता रहा हूँ। यज्ञोपवीत संस्कार की है यज्ञ की समान व्यवस्था पर थोड़ा दृष्टि रखनी पड़ेगी। पहला, पुरानी परंपरा के अनुसार यज्ञोपवीत लेने वाले बालकों का मुंडन करा दिया जाता था। उद्देश्य था शरीर की श्रृंगारता के प्रति उदासीनता। जिन्हें यज्ञोपवीत लेना हो उनसे एक दिन पूर्व बाल कटवा छटवा कर शालीनता के अनुरूप करा लेने का आग्रह किया जा सकता है। दूसरा, जितनों का यज्ञोपवीत होना है उसके अनुसार मेखला, कोपिन, दंड, यज्ञोपवीत, पीले दुपट्टों की व्यवस्था करा लेनी चाहिए। मेखला और कोपिन संयुक्त रूप से दी जाती है। मेखला कहते हैं कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत को, कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी, कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बना लेनी चाहिए। कोपिन लगभग 4 इंच चौड़ी 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टाँक कर भी रखा जा सकता है। दंड के लिए लाठी या ब्रह्मदंड जैसा रोल भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत पीले रंग कर रखे जाने चाहिए। न रंग पाए तो उसकी गांठ को हल्दी से पीला कर देना चाहिए। संस्कार कराने वालों से पहले से ही कहकर रखा जाए कि सभी या कम से कम एक नया वस्त्र धारण करके बैठे। नया दुपट्टा भी लेना पर्याप्त है। संस्कार कराने वाले हर व्यक्ति के लिए पीले दुपट्टे की व्यवस्था करा ही लेनी चाहिए। गुरु पूजन के लिए लाल मशाल का चित्र रखना चाहिए। गुरु व्यक्ति नहीं चेतना रूप है, ऐसा समझकर युग शक्ति की प्रतीक लाल मशाल को ही गुरु का प्रतीक मानकर रखना अधिक उपयुक्त है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद पूजन के लिए वेद की पुस्तक उपलब्ध न हो तो कोई भी पवित्र पुस्तक पीले वस्त्र में लपेटकर पूजा वेदी पर रख देनी चाहिए। गायत्री, सावित्री एवं सरस्वती पूजन के लिए पूजन वेदी पर चावल की 3 छोटी छोटी ढेरियाँ रख देनी चाहिए। देव पूजन, रक्षा विधान तक के उपचार कर पूरे करके विशेष कर्म कांडों को क्रमबद्ध रूप से कराया जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुरूप प्रेरणाएँ और व्याख्याएँ भी की जानी चाहिए, इस समझाना चाहिए। ये सब सावधानी के साथ क्रिया और निर्देश और भाव संयोग का क्रम बैठानी चाहिए। मेखला कोपिन धारण, इसका शिक्षण और प्रेरणा पर प्रकाश डाल रहे हैं, आप देखेंगे। मेखला कोपिन धारण करने का प्रयोजन ब्रह्मवर्चस्व पालन और प्रत्येक कार्य में जागरूक, निरालस्य एवं कर्तव्य पालन में कटिबद्ध रहने की प्रेरणा देता है। कोपिन पहनना अर्थात लंगोट बांधना। ब्रह्मचारी भी पहलवान की तरह लंगोट बांधते हैं। लंगोट बांधना ब्रह्मचर्य पालन का प्रतीक है। किशोरों को यही रीति नीति अपनानी चाहिए। उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक बढ़ोतरी की उम्र में आवश्यक शक्ति का उपयोग शरीर और मन को विकसित होने में लगाना चाहिए। यदि उस अवधि में उसे नष्ट किया गया तो शरीर और मन दोनों का ही विकास रुक जाएगा। अपव्यय के कारण जो खोखलापन इन दिनों उत्पन्न हो जाएगा उसकी क्षतिपूर्ति फिर कभी न हो सकेगी। लड़कियों की शारीरिक अभिवृद्धि 20 वर्ष की आयु तक और लड़कों की 25 वर्ष तक होती है। यह समय दोनों के लिए सतर्कतापूर्वक शक्तियों के संरक्षण का है ताकि उनका उपयोग शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य की नींव पक्की करने में हो सके। यह अवधि विद्या पढ़ने, मानसिक विकास करने एवं व्यायाम, ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा शारीरिक परिपुष्टता प्राप्त करने की है।
जो कच्ची उम्र में जीवन रस के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं वे एक प्रकार से आत्महत्या करते हैं। कमर में मेखला बांधने का प्रयोजन वही है जो पुलिस तथा फौज के सैनिक कमर में पेटी बांधकर पूरा करते हैं। कमर बांधकर कटिबद्ध रहना जागरूकता एवं सतर्कता का चिन्ह है। आलस्य और प्रमाद छोड़कर अपने नियत कर्तव्य कर्म के लिए मनुष्य को सदा उत्साह एवं प्रसन्नता के साथ तत्पर रहना चाहिए। आलस्य, प्रमाद, लापरवाही, ढील पोल, दीर्घसूत्रता जैसे दुर्गुणों को पास भी नहीं पटकने देना चाहिए। आलसी और लापरवाह व्यक्ति हर दिशा में अपनी अपार क्षति करते हैं। आलस्य चाहे शारीरिक आर्थिक हो चाहे मानसिक, उसे साक्षात मूर्तिमान दरिद्र का या दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। इस बुरी आदत से सर्वथा बचा जाए, इसके लिए मेखला पहनाते हुए यज्ञोपवीतधारी को यह प्रेरणा दी जाती है कि वह कार्यक्षेत्र में संसार में सदा अपने कर्तव्य पालन के लिए फौजी सैनिक की तरह कटिबद्ध रहे। जागरूकता और सतर्कता को, स्फूर्ति और आशा को, साहस और धैर्य को अपना सच्चा सहचर समझे। क्रिया और भावना, मेखला एवं कोपिन एकत्रित रखकर आचार्य 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उन पर जल के छींटे लगाएं। भावना करें कि इनमें समय और तत्परता के संस्कार पैदा किए जा रहे हैं। सिंचन के बाद उन्हें संस्कार कराने वालों के पास पहुंचा दिया जाए। वे उन्हें हाथों के संपुट में रखें। मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि प्राण शक्ति का संरक्षण तथा सही योजना करने का उत्तरदायित्व हम पर आ रहा है। उसे हम साहस और प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करते हैं। उस दिशा में मिलने वाले हर विचार, सहयोग एवं भावना को हम सम्मान के साथ स्वीकार करते रहेंगे। मेखला कोपिन के साथ दैवी संस्कार का वर्णन हम कर रहे हैं। मंत्र में पूरा होने पर उसे कमर में स्वयं बांध ले या खोस ले। लंगोट पहनने का अभ्यास बनाने का आग्रह भी किया जाए। पारस्पर गृह सूत्र में इसका मंत्र है ओम इयं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्णं पवित्रं पुनति मागात् प्राणापनाभ्यां बलमादधाना स्वसा देवी सुभगा मेखलेयम्। दंड धारण, शिक्षण और प्रेरणा ध्यान से सुने। आश्रमवासी ब्रह्मचारियों को दंड धारण कराया जाता है। उसके साथ अनेक स्थूल प्रेरणाएँ जुड़ी है। दैनिक उपयोग में कुत्ते, सांप, बिच्छू आदि से रक्षा, पानी की थाह लेना, आक्रमणकारियों से आत्मरक्षा, अपनी शक्ति और साहसिकता का प्रदर्शन आदि इसके कितने ही छिटपुट लाभ है। शस्त्र सज्जा में लाठी सर्वसुलभ और अधिक विश्वस्त है। उसे हाथ रखने में साहस बढ़ता है। लाठी चलाना एक बहुत ही उच्च स्तर का व्यायाम है। इससे देह बल तथा मनोबल भी बढ़ता है। लाठी चलाना हर धर्म प्रेमी को आना चाहिए ताकि दुष्ट, आतताई और अधर्मियों के हौसले पस्त करने की सामर्थ्य दिखा सके। अन्याय सहना अन्याय करने के समान ही पाप है। अन्याय करने वाला मरने के बाद नरक को जाता है और न्याय सहने वाला इसी जन्म में हानि, अपमान, असुविधा, घातक आदि के कष्ट सहता है। इसलिए हर धर्म प्रेमी को अनीति का प्रबल विरोध करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इस तत्परता का एक प्रतीक उपकरण लाठी है। यज्ञोपवीत धारण करने का अर्थ है पशुता का परित्याग एवं मानवता का अहंकार करना। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में यह तो होता ही है कि नर पशुओं के रोष एवं असंतोष का निमित्त बनना पड़े। जहाँ 100 झूठे रहते हों वहाँ एक सत्यवादी को सताया एवं तिरस्कृत किया जाता है। ऐसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए धैर्य, साहस एवं आत्मबल का एकत्रीकरण करना होता है। इस तैयारी को, इस बात को सदा स्मरण रखने के लिए दंड का विधान रखा गया है। लाठी आमतौर से बाँस की होती है। बाँस की अनेक गांठें मिलकर पूरा दंड बनाती है। इसका प्रयोजन है कि अनेक व्यक्तियों के मिलजुल कर रहने से, संगठित होने से ही धर्म रक्षा की शक्ति का निर्माण होता है। संघ शक्ति ही इस युग में सर्वोपरि है। उसी के द्वारा धर्म रक्षा एवं अधर्म का प्रतिकार हो सकता है। धर्मात्मा व्यक्ति वैसे ही थोड़े हैं। इस पर भी वे असंगठित रहे
तो फिर उसके आदर्श अच्छे रहते हुए व्यवहार की दृष्टि से उन्हें बेवकूफ़ कहा जाएगा। बेवकूफ़ सदा पीटते रहते हैं। असंगठित धर्म प्रेमियों को यदि तिरस्कृत एवं असफल रहना पड़े तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। खंडों से मिलकर बना हुआ दंड हाथ में धारण करते समय योग्योपविधारी आदर्शों को अपनाने वाले को यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसे साहसी शूरवीर ही नहीं, संगठन की उपयोगिता एवं आवश्यकता को भी समझना और स्वीकार करना है। अपने क्षेत्र के धर्म प्रेमियों को संगठित करने की बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए। इसका क्रिया और भावना पर प्रकाश डाल है। दंड पर गायत्री मंत्र के साथ कलवा बांध देना चाहिए। यह कार्य पहले से भी करके रखा जा सकता है और उसी समय भी किया जा सकता है। दंड मंत्र के साथ संस्कार कराने वालों को दिया जाए, वे उसे दोनों हाथों से लेकर मस्तक से लगाएं। भावना करें कि आध्यात्म क्षेत्र के प्रखर अनुशासन को ग्रहण किया जा रहा है। इसके साथ देव शक्तियों द्वारा उसके अनुरूप प्रवृत्ति और शक्ति प्रदान की जा रही है। आचार्य मंत्र बोलते हुए ब्रह्मचारी को दंड प्रदान करें। इसका पारस्पर गिरि सूत्र का मंत्र है, ओम यो मे दंड परापत वैयासो अधिभूम्याम तमहं पुनराददायायुषे ब्रह्मणे ब्रह्मवर्चसाय। यज्ञोपवीत पूजन पर वो प्रकाश दे रहे हैं। यज्ञोपवीत देव प्रतिमा है, उसकी स्थापना की उसकी शुद्धि तथा उसमें प्राण प्रतिष्ठा का उपक्रम किया जाता है। जनेऊ को सबसे प्रथम पवित्र करना चाहिए। उसे शुद्ध जल से संभव हो तो गंगा जल से धोया जाए ताकि अब तक उस पर पड़े हुए संस्पर्श संस्कार दूर हो जाए। इसके बाद उसे दोनों हाथों के बीच रखकर 10 बार गायत्री मंत्र का मासिक जप किया जाए। इतना करने से वह पवित्र अभिमंत्रित हो जाता है। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर यज्ञोपवीत पूजन का मंत्र बोला जाए। मंत्र पूरा होने पर अक्षत पुष्प उस पर चढ़ा दिए जाएं। भावना की जाए कि सूत्र की बनी इस देव प्रतिमा को शुद्ध एवं संस्कारवान बनाकर उसमें सन्निहित देवत्व के प्रति अपनी भावना आस्था समर्पित की जा रही है। यजुर्वेद का मंत्र है इसका, ओम मनोज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञगुंशमिमं ददातु विश्वे देवासा इह मादयन्तां प्रतिष्ठा। अब जो है पंचदेव आवाहन, इसका शिक्षण और प्रेरणा आप सुने और देखें। ब्रह्मा विष्णु महेश यज्ञ सूर्य, इन पांचों देवताओं को 5 दिव्य भावनाओं का प्रतीक माना गया है। ब्रह्मा अर्थात आत्मबल, विष्णु अर्थात समृद्धि, महेश अर्थात व्यवस्था, यज्ञ अर्थात परमार्थ, सूर्य अर्थात पराक्रम। इन 5 गुणों को देवता मानकर हम यज्ञोपवीत के माध्यम से अपने हृदय और कलेजे पर धारण करें, अर्थात उन्हें अपनी आस्था एवं प्रकृति का अंग बनाएं, तभी वास्तविक कल्याण का मार्ग मिलेगा। देवता भावनाओं के प्रतिबिंब होते हैं। ब्रह्मा जीवन के भौतिक और आत्मिक दोनों ही पहलू सुविकसित होने चाहिए। हमें आत्मबल से संपन्न होने के लिए संयमी, सदाचारी, मधुरभाषी, शालीन, नेक, सज्जन, आस्तिक, सद्गुणी होना चाहिए। जिसका व्यक्तित्व जीवन पवित्र एवं सद्भावना युक्त है, उसी का आत्मबल बढ़ता है। यज्ञोपवीत में आवाहित प्रथम ब्रह्मा को धारण करने का तात्पर्य इस मान्यता को हृदयंगम करना और उसके लिए प्रयत्नशील रहना ही है। क्रिया और भावना, यज्ञोपवीत खोलकर उसे हाथ के दोनों अंगुलियों में फैला ले ताकि फिर से न उलझे। अब दोनों हाथों के संपुट में लें। मंत्रोच्चार के साथ भावना करें कि आवाहित देव शक्ति का प्रवाह इस सूत्र में स्थापित हो रहा है। मंत्र पूरा होने पर हाथों को मस्तक से लगाएं। ओम, इसका मंत्र है अथर्ववेद में, ओम ब्रह्म जज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद विषीमता सुरशोभेनयावा सबुधन्या उपमा अस्यभिष्ठा
सतस्य योनिमसतश्च विवाह। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाम स्थापयामि ध्यायामि। विष्णु लक्ष्मी के स्वामी हैं। हमें भी दीन दरिद्र हे परावलंबी गई गुजरी स्थिति में नहीं पड़ा रहना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता आदि गुणों को बढ़ाना चाहिए ताकि उसकी कीमत पर सुख साधनों को, समृद्धि को प्राप्त किया जा सके। समृद्धि उपलब्ध करने का सही मार्ग केवल एक ही है, अपनी सर्वांगीण प्रतिभा एवं योग्यता को बढ़ाना। इस दिशा में जो जितना कर लेगा उसे उस मूल्य पर आसानी से अधिक सुख साधन मिल जाएंगे। समृद्धि को मनुष्य अपनी तथा दूसरों की सुविधा बढ़ाने में खर्च करे तो उसे लोक एवं परलोक की सुख शांति बढ़ेगी। यज्ञोपवीत में स्थापित विष्णु का यही संदेश है। यजुर्वेद का मंत्र है ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदधे पदम समूढ़मश्यं पागुं सुरे स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः। आवायामि स्थापयामि ध्यायामि। महेश का अर्थ है नियंत्रण, व्यवस्था, क्रमबद्धता, उचित का चुनाव। ब्रह्मा को उत्पादन का, विष्णु को पालन का और शिव को संहार का देवता माना गया है। संहार का अर्थ है अनुपयोगिता एवं अनौचित्य का निवारण। हमारी आदि से अधिक शक्ति, सामर्थ्य, अव्यवस्था एवं अनौचित्य को अपनाए रहने से नष्ट होती है। इसे बचाया जाना चाहिए। यज्ञोपवीत में शिव देवता का आवाहन इसी मान्यताओं के हृदय में करने के लिए किया जाता है। यजुर्वेद का एक मंत्र है इसमें ओम नमस्ते रुद्रमन्यवा उतोत ईशवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः। ओम रुद्राय नमः। वाम स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञ आत्मबल बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य माध्यम परमार्थ है। यज्ञ इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। धार्मिक व्यक्ति वही है जिसके जीवन में सेवा, उदारता, सहायता एवं परोपकार की वृत्ति फूट पड़ती है, जिसे सभी अपने लगते हैं, जिसे सभी से प्रेम है, वही सच्चा अध्यात्मवादी कहा जाएगा। उसे अनिवार्यतः अपनी आकांक्षाओं और गतिविधियों में परमार्थ को प्रधानता देनी ही होगी। ब्रह्म और यज्ञ इन दो देवताओं के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता एवं लोक सेवा की प्रवृत्ति को अपनाने से आत्मिक बल बढ़ता है और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर प्रगति होती है। यज्ञोपवीत खोलकर कनिष्ठिका व अंगूठा में फंसाकर यज्ञ भगवान के सामने करें, है ना। इसका मंत्र है यजुर्वेद में ओम यज्ञेन यज्ञमय जनता देवा तानि सर्वाणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमान सचन्ता यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवाम स्थापयामि ध्यायामि। सूर्य अर्थात तेजस्विता, पराक्रम, श्रमशीलता। सूर्य की तरह हम निरंतर कार्य में संलग्न रहे, परिश्रम को अपना जीवन का सहचर एवं गौरव का आधार माने, आलस और प्रमाद को पास न पटकने दे, सदा जागरूक एवं चैतन्य रहें, पुरुषार्थी बने, आत्महीनता एवं दीनता की भावना मन में न आने दे, तेजस्वी बने, एक पैर से खड़े होकर पानी का लोटा सूर्य के सामने लुढ़का देने से नहीं, सूर्य की सच्ची उपासना उसके प्रणामों को अपनाने से होती है। यज्ञोपवीत को लिए हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए सूर्य भगवान का ध्यान करेंगे और जो है यजुर्वेद का इस मंत्र का है, इस पर मैं बोल रहा हूँ। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नामृतं मर्त्यं च हिरण्येन शवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। आवाम स्थापयामि ध्यायामि। यज्ञोपवीत धारण, इसका शिक्षण। यज्ञोपप्रेरणा सुनिए। कोई भी वस्त्र आभूषण हो अपनी शोभा प्रतिष्ठा तब बढ़ाता है जब उसे धारण किया जाए। यज्ञोपवीत प्रतीक को धारण करते हुए यह ध्यान रखा जाए कि यह सूत्र नहीं, इस माध्यम से जीवन में दिव्यता, आदर्शवादिता को धारण किया जा रहा है। इसे सहज ही धारण किया जाना चाहिए
क्योंकि इसके बिना मनुष्य में मनुष्यता का विकास संभव नहीं। क्रिया और भावना। 5 यज्ञोपवीतधारी व्यक्ति मिलकर यज्ञोपवीत पहनाते हैं। भाव यह है कि इस दिशा में नया प्रवेश करने वाले को अनुभवियों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहे। पहनाने वाले जब यज्ञोपवीत पकड़ ले तो धारण करने वाला उसे छोड़ दें। बायां हाथ नीचे कर ले और दाहिना हाथ ऊपर ही उठाए रहें। मंत्र के साथ यज्ञोपवीत पहना दिया जाए। मंदिर में प्रतिमा स्थापना जैसा दिव्य भाव बनाए रखें। पारस्पर गृह सूत्र का मंत्र है इसका, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा। अब सूर्य दर्शन, इसका शिक्षण और प्रेरणा पर प्रकाश डाल रहे हैं। तदुपरांत सूर्य दर्शन और सूर्य अर्घदान की क्रिया है। संस्कारार्थी सूर्य भगवान को देवता देखता है और 3 अंजलि भर के उसे जल प्रदान करता है। सूर्य के समान तेजस्वी बनना, उष्णता धारण किए रहना, गतिशील रहना, लोक कल्याण के जीवन समर्पित करना, अंधकार रूपी अज्ञान दूर करना, अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करना जैसी अनेक प्रेरणाएं सूर्य दर्शन करते हुए ग्रहण की जाती है। सूर्य आगे बढ़ता चलता है पर साथ में अपने अन्य ग्रह उपग्रहों को भी घसीटता ले चलता है। यज्ञोपवीतधारी को स्वयं तो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना ही है, पर साथ ही यह भी ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत उन्नति से ही संतोष न कर लिया जाए। अपने साथी समीपवर्ती लोगों को भी आगे बढ़ाते हुए साथ चलाने का प्रयत्न करना है। सूर्य उदय और अस्त में, लाभ और हानि में मनुष्य को संतुलित, धैर्य युक्त एवं एक सा रहना चाहिए। न तो संपत्ति से उन्मत्त हो और न विपत्ति में शोक संताप से विक्षुब्ध हो। धूप छांव की तरह जीवन में प्रिय अप्रिय परिस्थितियाँ आती जाती रहती है। उन्हें हंसते खेलते एवं क्रीड़ा विनोद की तरह देखना चाहिए और शांत चित्त से अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बिना एक क्षण भी उद्योगों में गंवाए आगे बढ़ना चाहिए। सूर्य के समान लोक कल्याण के आयोजन में पूरी अभिरुचि रखने की कार्य पद्धति अपनाने की योजना बनानी चाहिए। भगवान भास्कर अपनी किरणों द्वारा समुद्र के पानी को भाप बनाकर बादलों के रूप में परिणत करते हैं। बादलों से वर्षा होती है, उसी पर वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य का जीवन निर्भर है। सूर्य किरणों की गर्मी इस निर्जीव प्रकृति को सजीव बनाती है। संसार में जितना जीवन तत्व है वह सब सूर्य से ही आया है। इसलिए सूर्य को जगत की आत्मा भी कहा गया है। हमें भी सूर्य के दर्शन करते हुए इसी रीति को अपनाना चाहिए और श्रद्धापूर्वक 3 बार अंजलि देते हुए शरीर, मन और धन से इन आदर्शों के तत्पर रहने की सहमति स्वीकृति प्रकट करनी होती है। क्रिया और भावना। मंत्रोच्चार के साथ सूर्य नारायण का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करें। भावना करें, जगदात्मा सूर्य जिस प्रकार सारी प्रकृति को शक्ति देते हैं, वैसे उनका सूक्ष्म प्रवाह हमें भी मिल रहा है। हम उससे धारण और नियोजन की सामर्थ्य पा रहे हैं। ओम तक्षुर्देवहितम यजुर्वेद का मंत्र है। पुरस्ताक्षुक्रमुच्चरत पश्येम सरदा सतम जीवेम सरदा सतम गुं शृणुयाम सरदा सतम पब्रवाम सरदा सतमदीना न श्याम सरदा सतम भूयश्च सरदा सतात। त्रिपदा पूजन। अब जो है इसमें शिक्षण और प्रेरणा। गायत्री माता का 3 चरण कहे गए हैं। यज्ञोपवीत की 3 लड़े उसकी प्रतीक है। उन्हें सूत्र रूप में गायत्री, सरस्वती और सावित्री शक्तियों के रूप में जाना जाता है। इनकी प्रतिनिधि धाराएं क्रमशः श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा है। ये मनुष्य के कारण सूक्ष्म और स्थूल कलेवरों को नियंत्रित विकसित करने वाली है। इन्हीं के सहारे देव ऋण
ऋषि ऋण और पितृ ऋणों से मुक्त हुआ जा सकता है। इन्हें भक्ति, ज्ञान और कर्म की धाराओं की गंगोत्री माना जाता है। इनका मर्म समझने तथा अनुसरण करने के भाव से त्रिपदा पूजन के अंतर्गत इन्हीं 3 शक्तियों का पूजन किया जाता है। क्रिया और भावना। पूजन वेदी पर स्थापित चावल की 3 ढेरियों को गायत्री, सरस्वती और सावित्री का प्रतीक मानकर उसके मंत्र बोलकर अक्षत पुष्प पर चढ़ाएंगे। भावना की जाए कि ऊंची सतह पर पानी निचली सतह पर आता है। इन शक्तियों को आगे उनका पूजन करके झुककर उनके प्रवाह को हम प्राप्त कर रहे हैं। गायत्री पूजन के साथ श्रद्धा, सरस्वती के साथ प्रज्ञा और सावित्री के साथ निष्ठा, संपदाओं के संवर्धन की भावना की जाए। यजुर्वेद का मंत्र है गायत्री पूजन में, ओम तागुं शवितुर्वरेश्य चित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्वजन्यां यामस्य कणवो अदूहत् प्रपीनागुं सहस्रधारां पयसा महिमगाम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गायत्री नमः। आवाम्य स्थापयामि ध्यायामि। सरस्वती पूजन यजुर्वेद का ये भी मंत्र है, ओम पावकानः सरस्वतीं वाजेभिर्वाजिनीवतीं यज्ञं वस्तु धिया वसो। ओम भूर्भुवस्सुवः सरस्वतये नमः। आवाम्य स्थापयामि ध्यायामि। सावित्री पूजन ये भी है यजुर्वेद का मंत्र है, ओम सवित्रा प्रसवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वस्त्रा रूपैर्पुष्णा पशुभिरीन्द्रेणास्मे बृहस्पतीनां ब्रह्मणा वरुणेनोजसा अग्निना तेजसा सोमेन राज्ञा विष्णुनां दशम्या देवतया प्रसूता प्रसर्पामि। ओम भूर्भुवस्सुवः सवित्रे नमः। आवाम्य स्थापयामि ध्यायामि। अब जो है दीक्षा प्रकरण पर प्रकाश डालेंगे। यज्ञोपवी संस्कार के साथ दीक्षा अनिवार्य रूप से जुड़ी है। बहुत बार प्रतिनिधि रूप में अस्थामान व्यक्तियों को भी दीक्षा देनी पड़ती है। दोनों ही प्रकरणों में दीक्षा के उद्देश्य महत्व मर्यादाओं पर उनका ध्यान दिला देना चाहिए। महत्व मर्यादाएं इसका है, दीक्षा पाने के लिए व्यक्ति बहुधा सहज श्रद्धावश पहुंच जाते हैं। दीक्षा के पूर्व में इस कृत्य का महत्व और उसकी मर्यादाएं समझा देनी जरूरी है। इसके मुख्य सूत्र ये हैं, गुरु दीक्षा सामान्य कर्मकांड नहीं, एक सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रयोग है। उसके अंतर्गत शिष्य अपनी श्रद्धा और संकल्प के सहारे गुरु के समर्थ व्यक्तित्व के साथ जुड़ता है। कर्मकांड उस सूक्ष्म प्रक्रिया का एक अंग है। दीक्षा में समर्थ गुरु के विकसित प्राण का एक अंश शिष्य के अंदर स्थापित किया जाता है। यह कार्य समर्थ गुरु ही कर सकता है। उन्हीं का प्राणानुदान दीक्षा लेने वालों को मिलता है। कर्मकांड कराने वाला स्वयंसेवक मात्र होता है। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ता है। यह उसी प्रकार ठीक है जैसे पौधा अपनी ही जड़ों से जीवित रहता है और बढ़ता है। किंतु यह भी सत्य है कि वृक्ष की कलम सामान्य पौधे में बाह देने पर उसके उत्पादन में भारी परिवर्तन हो जाता है। दीक्षा में साधक रूपी समान पौधे पर गुरु रूपी श्रेष्ठ वृक्ष की टहनी प्राणानुदान के रूप में स्थापित की जाती है। साधक इसका अनुपम लाभ उठा सकता है। कलम बांधना एक कार्य है। यह कार्य गुरु द्वारा किया जाता है। उसे रक्षित और विकसित करना दूसरा कार्य है, जिसके लिए शिष्य को पुरुषार्थ करना पड़ता है। दीक्षा लेने वाले को अपने इस दायित्व के प्रति जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए गुरु के विचारों के सतत सानिध्य में रहना आवश्यक है। मिशन की पत्रिकाओं से उनका मार्गदर्शन पाते रहना तथा तदनुरूप जीवन क्रम बनाने का प्रयास करना चाहिए। दीक्षा के बाद गुरु शिष्य परस्पर पूरक बन जाते हैं। गुरु की शक्ति शिष्य के उत्कर्ष के लिए लगती रहती है, पर यह तभी संभव है जब शिष्य की शक्ति गुरु के कार्यों लोक मंगल के लिए निमित्त रूप से लगती रहे। इसे द्योत की साझेदारी कहा जा सकता है। शिष्य को अपने समय, पुरुषार्थ, प्रभाव, ज्ञान, धन का एक अंश नियमित रूप से गुरु के कार्य के लिए लगाना होता है। यह क्रम चलता रहे तो लगाई हुई कलम का फलित होना अवश्यंभावी है। क्रम व्यवस्था
यदि यज्ञोपवीत के साथ दीक्षा क्रम चलाना है तो त्रिपदा पूजन के बाद गुरु पूजन नमस्कार करा के दीक्षा दे दी जाए। यदि अलग से दीक्षा क्रम चलता है तो इसके थोड़ा उपचार आगे मैं बता दूंगा। पहले षटकर्म पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, प्राणायाम, न्यास, भूमि पूजन कराएं। इसके बाद संक्षिप्त भाव भरी सारगर्भित व्याख्याएँ की जाए। षटकर्म के बाद देव पूजन, सरदेव नमस्कार। नमस्कार के बाद हाथ में पुष्प से जल लेकर स्वस्ति वाचन बोला जाए। स्वस्ति वाचन के अक्षत पुष्प कदी करने के साथ ही नियुक्त स्वयंसेवकों द्वारा ही कलवा बांधने, तिलक करने का क्रम चलाया जाता है। उसके मंत्र और व्याख्याएं संचालक बोलते रहेंगे। यदि दीक्षा क्रम यज्ञ के साथ चल रहा है तो उपयुक्त में से जो उपचार पहले कराए जा चुके हैं उन्हें कराना आवश्यक नहीं। उस समय गुरु पूजन के करके ही दीक्षा दी जाए। गुरु पूजन, जिस प्रकार भगवान मूर्ति नहीं एक चेतना है, उसी प्रकार गुरु को व्यक्ति नहीं चेतना रूप मानना चाहिए। जो ईश्वर को मूर्तियों, चित्रों तक सीमित मानता है वह ईश्वरीय सत्ता का समुचित लाभ नहीं उठा सकता। इसी प्रकार जो गुरु को शरीर तक सीमित मानता है वह गुरु सत्ता का लाभ नहीं उठा सकता। जिस प्रकार ईश्वर सर्वसमर्थ है पर भक्त की मान्यता और भावना के अनुरूप ही प्रतिफल देता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य की आस्था के अनुरूप फलित होता है। यह ध्यान में रखकर गुरु वंदना के साथ अंतःकरण में गुरु चेतना के प्रकटीकरण होने की प्रार्थना की जानी चाहिए। गुरु के प्रतीक, क्रिया और भावना। गुरु के प्रतीक चित्र पर मंत्र के साथ अक्षत पुष्प चढ़ाकर उसका पूजन करें। फिर हाथ जोड़कर भाव भरी वंदना करें। भावना करें कि उसकी कृपा से उन्हें चेतना रूप में समझने, अपनाने की क्षमता का विकास हो रहा है। मंत्र है तैत्तिरीय संहिता और ऋग्वेद का। ओम मंत्र बोलूँगा, ध्यान से सुनेंगे। ओम बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युम द्विभातिक्रमो मज्जनेषु यद्दिदक्षवसारित प्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् उपयाम गृहीतो वसी बृहस्पतये त्वैषते योनिर्बृहस्पतये त्वाम्। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। ऋग्वेद का मंत्र। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्तु गुरुवे तस्मै गायत्रीरूपिणे सदा यस्य भाग्यमृतं हन्ति विषं संसारसंज्ञकं मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका। नमस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। मंत्र दीक्षा, शिक्षण और प्रेरणा सुने। गायत्री मंत्र सहज रूप से एक छंद है, प्रार्थना है। गुरु जब उसके साथ अपने तप, पुण्य और प्राण को जोड़ देता है तो वह मंत्र बन जाता है। यह सब देने की सामर्थ्य जिसमें न हो वह दीक्षा देने का प्रयास करें तो निरर्थक रूप से पातक का भागी बनता है। स्वयं सेवक भाव से गुरु की ही चेतना का प्रवाह दीक्षित व्यक्ति से जोड़ने में अपनी सद्भावना का प्रयोग करना उचित होता है। क्रिया और भावना। अब साधकों को सावधान होकर बैठने को कहें। कमर सीधी, हाथ की उंगलियां परस्पर फंसाकर हाथ के अंगूठों को सीधा रखते हुए परस्पर मिलाएं। अंगूठे के नाखूनों पर साधक अपने दृष्टि टिकाएं। यह स्थिति मंत्र दीक्षा चलने तक बनी रहे, कहीं इधर उधर न देखें। मंत्र दीक्षा के बाद जब सिंचन हो जाए तब दृष्टि हटाएं और हाथ खोलें। उपरोक्त मुद्रा बनाने के बाद दीक्षा कर्मकांड कराने वाला स्वयंसेवक गुरु का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का एक एक शब्द अलग अलग करके बोले। दीक्षा लेने वाले उसे दोहराते चले। इस क्रम से 5 बार गायत्री मंत्र दोहराया जाए। भावना की जाए
गुरु की दिव्य सामर्थ्य, उसके तप, पुण्य और प्राण का अंश मंत्राक्षरों के साथ साधक के अंदर प्रविष्ट स्थापित हो रहा है। उपयुक्त मनोभूमि में वह फलित होकर ही रहेगा। मंत्र है यजुर्वेद का, ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को खंड खंड करके धीरे धीरे है ना रुक रुक कर बोला जाए, ताकि जो मंत्र दीक्षा लेने वाले हैं वो अपने भाव से समाहित करते जाएं, बोलते जाएंगे। सिंचन अभिषेक शिक्षण पर वृक्ष बीज या कलम आरोपित करने के बाद उसमें पानी दिया जाता है। पानी उसके अनुरूप होना चाहिए, अन्यथा तेल, साबुन, तेजाब पानी पौधे को नष्ट करेगा। गुरु के अनुदानों को दिव्य रस, श्रेष्ठ कर्मों तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट अनुशासनों के पालन में उल्लास की अनुभूति से सींचा जाता है। पेड़ लगे, फले फूले या भाव सींचने का है। अभिषेक राजाओं, योद्धाओं, सत्पुरुषों का किया जाता है। दीक्षा लेकर नया श्रेष्ठ जीवन प्रारंभ किए जाने का अभिनंदन करते हुए अभिषेक किया जाता है। क्रिया और भावना, कुछ स्वयंसेवक कलश ले लें, आम के पत्ते, कुश या पुष्प द्वारा मंत्र के साथ जल के छींटे दीक्षितों पर लगाएं। भावना की जाए कि सिंचन के साथ दैवी शक्तियों, स्नेहियों के सद्भावों की वर्षा हो रही है। साधकों की साधना फलीभूत होने की स्थिति बन रही है। यजुर्वेद का मंत्र है, ओम आपो हि स्थामयो भुवा तान ऊर्जे दधातनम महेरणाय चक्षसे ओम यो वः शिवतमो रसा तस्य भाजयते न उशतिरिव मातर ओम तस्मारम गमाम ओ अस्य क्षयाय जिन्वथ यापो जनयथा च न। यदि केवल दीक्षा क्रम अलग से चल रहा है तो सीजन के बाद गुरु दक्षिणा संकल्प कराएं। यज्ञोपवीत के साथ दीक्षा है तो यज्ञोपवीत विशेष कर्म पूरे कराकर संकल्प कराना चाहिए। भिक्षाचरण शिक्षण प्रेरणा, गुरु दक्षिणा द्वारा साधक अपने विकास की सुनिश्चित मर्यादा घोषित करता है। सदुद्देश्य के लिए अपना अंशदान देता है, परंतु बात यहीं समाप्त नहीं होती। सत्कार्यों में अपने योगदान के लिए औरों के योगदान भी जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके लिए देने की स्थिति और इच्छा इनमें है, उनसे लेकर उसे सत्कार्यों में लगाना परम पुनीत कार्य माना जाता है। भिक्षा भी की परंपरा इसी दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती थी। शिष्य इस परिपाटी के पालन का साहस करें, अपने अहं को गलाकर उस जन सहयोग एकत्रित करके गुरु कार्य में लगाएं। इसी भाव से यज्ञोपवीत के साथ भिक्षाचरण का क्रम भी जुड़ा रहता है। क्रिया और भावना, शिष्य दुपट्टी की झोली बनाकर भिक्षा मांगे। पहले माँ के पास जाए, कहे भवतीम दीक्षाम भिक्षाम देहि, फिर पिता के पास जाकर कहे भवान भिक्षाम देहि। फिर इसी प्रकार कहता हुआ अपने कुटुंबियों, महिलाओं, पुरुषों से याचना करें, जो मिले उसे गुरु के सम्मुख अर्पित कर दे। भिक्षा देने वालों के हाथों में अक्षत दे दिए जाएं। अपनी इच्छा से वे जो कुछ द्रव्य डालना चाहे तो डाल सकते हैं। भवती भिक्षाम देहि महिलाओं से और भवान भिक्षाम देहि पुरुषों से कहते हुए भिक्षा पूरी करके उपलब्ध सामान गुरु के सम्मुख चढ़ा दिया जाता है। वेद पूजन अध्ययन, वेदों का सार गायत्री है। गायत्रियों की ही वेद माता, वेद बीज या वेद मूल कहते हैं। वेद माता गायत्री के निर्देशों के अनुरूप जीवन निर्माण की अपनी आस्था के प्रतीक रूप में वेद भगवान का पूजन किया जाता है। क्रिया और भावना, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर वेदों का प्रतीक पूजन किया जाए। फिर आपको वेद के एक एक मंत्र बुलवाए जाए। आचार्य के दीक्षित व्यक्ति दोहराएंगे। मंत्र है यजुर्वेद का, ओम वेदो असीयेन त्वं देव वेदद्वेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूया देवा गातु वेदो गान्तुं विद्वां गातुमेता मनसस्पता इमं देवयज्ञगुं स्वाहा बातेधा
ओम वेद पुरुषाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वेदाध्ययन ऋग्वेद का मंत्र है। ये यजुर्वेद का मैं मंत्र बताया ऊपर। अब ऋग्वेद का मंत्र। ओम अग्निर्मिले पुरोहितं यज्ञस देव मृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। अब यजुर्वेद का मंत्र। ओम ईशेत्वरूर्जे त्वा वायस्थ देवो सविता प्रापर्य प्रारर्पयतु श्रेष्ठतया तमाय कर्णः अपायाध्वमग्न्याय इंद्राय भागं प्रजावतीर नमीवा अयक्षामावस्तेन अयिषत माघसा गोंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् वैवीर्यजमानस्य पशूना पाहि। ओम अग्न आयाहि बीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बहिर्षि। ओम अथर्ववेद का मंत्र। सामवेद का मैं मंत्र बोला। अथर्ववेद का मंत्र सुनिए। ओम ये त्रिसप्ता पर्यन्ति विश्वारूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वो अद्य ददातु मे। विशेष आहुति। इसके बाद अग्नि स्थान से लेकर गायत्री मंत्र की आहुतियों तक के उपचार पूरे कर लें। सृष्टि की आहुतियाँ प्रदान करें। शिक्षण और प्रेरणा। यज्ञोपवीत व्रत बंधन है। व्रतशील तेजस्वी जीवन जीने का आरंभ यहाँ से किया जाता है। इस व्रतशीलता के लिए 5 व्रतपति देवताओं के नाम की आहुतियाँ डालते हैं। ये देव शक्तियाँ हैं अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र और इंद्र। अग्नि से उष्मा, प्रकाश, ऊंचे उठना, सबको अपने जैसा बनाना तथा प्राप्त को वितरित करके अपने लिए कुछ शेष न रखना आदि प्रेरणाएं प्राप्त होती है। वायु से सतत गतिशीलता, जीवों की प्राण रक्षा के लिए स्वयं उन तक पहुंचना, सहज उपलब्ध रहना, बादल, सुगंधी जैसी सत्प्रतियों के प्रसार वितरण का माध्यम बनने की प्रेरणा उभरती है। सूर्य से प्रकाश, नियमितता, सतत चलते रहना, बिना भेदभाव सब तक अपनी किरणें पहुंचाने जैसा श्रेष्ठ शिक्षण प्राप्त होता है। चंद्र स्व प्रकाशित नहीं फिर भी प्रकाश देता है। स्वयं सूर्य ताप सहकर शीतल प्रकाश फैलाता है। ऐसी सत्यों के प्रतीक चंद्र देव से प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं। इंद्र देवत्व के संगठक हैं। बिखराव से विद्युत का पराभव होता है। देववृत्तियों के एकीकरण तथा 1000 नेत्रों से सतत जागरूकता की प्रेरणा इंद्र देव से प्राप्त होती है। क्रिया और भावना। मंत्र के साथ आहुतियाँ दें। प्रत्येक आहुति के साथ भावना करेंगे। इस देव शक्ति के पोषण की यह हमारा योगदान है। वह हमें संरक्षण मार्गदर्शन देंगे। यह वृत्तियाँ उनके आशीर्वाद से हमें मिल रही है, जिससे हमारा कल्याण होता है। मंत्र है। मंत्र ब्राह्मण का। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीं तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहं नेतात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदम् अग्ने इदं नमः। ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहं नेतात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम सूर्य व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदहं नेतात् सत्यमुपैमि स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम चंद्र व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदहं दमः नेतात् सत्यमुपैमि स्वाहा इंद्रचंद्राय इदं नमः। ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तक्षकेयं तेनर्ध्यासमिदमहं अनृत्यात् सत्यमुपैमि स्वाहा इंद्रो इदं इंद्राय व्रतपते इदं नमः। वैश्वानर नमस्कार। हाथ जोड़कर देव को नमस्कार करें।
भावना कर कि एक अग्नि जिसके सानिध्य से देवत्व मिलता है उसे प्रति हम श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। यजुर्वेद का मंत्र है ओम वैश्वानरो नयाउतया प्रयातु परावत अग्निर्न सुष्टुतिरूप ओम वैश्वानराय नमः अवाम्य स्थापयामि ध्यायामि। इसके बाद पूर्णाहुति कराया जाता है। विसर्जन के पूर्व गुरु दक्षिणा संकल्प कराना अनिवार्य होता है। गुरु दक्षिणा संकल्प का क्या है, इसका शिक्षण प्रेरणा समझें। दीक्षा के साथ व्रतशीलता की शर्त जुड़ी है। व्रत कहते हैं सुनिश्चित लक्ष्य के लिए सुनिश्चित साधना क्रम बनाना। जो व्रतशील नहीं वह जीवन के ढेरे को बदल नहीं सकता, उसे बदले बिना दीक्षा फलित नहीं होती। यह धारा बदलने के लिए गुरु दक्षिणा दी जाती है। अपने समय, प्रभाव, पुरुषार्थ, धन का एक अंश गुरु के निर्देशानुसार खर्च करने का संकल्प ही गुरु दक्षिणा में किया जाता है। इसके लिए न्यूनतम 25 पैसे से लेकर 1 रुपया, 2 रुपया तथा 2 घंटे का समय प्रतिदिन निकालना चाहिए। इससे अधिक करने की जिसकी स्थिति हो वे महीने में 1 दिन या वेतन दे सकते हैं। दीक्षा लेने वालों के संकल्प पत्र पहले से भरवा लेने चाहिए। संकल्प के साथ संकल्प पत्र में ऊपरी बातों का स्मरण जरूर करा देना चाहिए जो मैं बताया। गुरु दीक्षा के साथ अपनी शक्ति देता है। शिष्य दक्षिणा देकर अपनी पात्रता प्रामाणिकता सिद्ध करता है। दीक्षा आहार प्रदान करने जैसा है, दक्षिणा उसे पचाने की क्रिया है। दीक्षा कलम लगाने जैसी प्रक्रिया है। दक्षिणा जड़ों का रस उस कलम तक पहुंचाकर उसे विकसित फलित करने का उपक्रम है। अब जो है क्रिया और भावना, साधकों के हाथ में अक्षत पुष्प देकर दक्षिणा संकल्प बोला जाए। भावना की जाए कि दिव्य आदान प्रदान द्वारा गुरु शिष्य का व्यक्तित्व मिलकर एक नया व्यक्तित्व बन रहा है। संकल्प गोत्र, यहाँ गोत्र और नाम अपना बोलेंगे। ओम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्तार्थम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष निवारणार्थम आत्मकल्याण लोक कल्याणार्थम गायत्री महाविद्यायं सदापूर्वकं दीक्षितो भवामि। तन्निमित्तकं युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्यं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मणा च निर्धारितानि अनुशासनानि स्वीकृत्य तयो प्राण तप पुण्यांसं स्वान्तकरणो ददामि। तत्साधयितुं च समय प्रतिभा साधनाम् एकादशम। जो आप संकल्प ले रहे हैं, नवनिर्माण कार्येषु प्रयुक्तुं गुरु दक्षिणां संकल्पं करिष्येत्। इसके बाद दीक्षित व्यक्ति सभी लोगों को प्रणाम करें और जितने लोग हैं शुभकामना आशीर्वाद के साथ उसके ऊपर अक्षत पुष्प छिड़केंगे। अब जो है मेरा ये वीडियो आज तक है ना। अब इसके बाद जो है बंधुओं, आज का वीडियो यहीं तक में है। इस वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। बंधुओं, अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। ओम शांति।